हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आने वाली है और व्रत के दिन में अक्सर हम सेम चीजें खा खा कर बोर हो जाते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, फ्रूट्स। तो लेकिन अगर आप कुछ भी नया क्रिस्पी और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज हम बनाएंगे साबूदाना के पकौड़े। और ये पकौड़े इतने अमेजिंग होते हैं कि आपका फास्ट हो या ना हो, आपका खाने का मन जरूर करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम साबूदाना को हल्का सा रोस्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें साबूदाना को डालकर 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इससे साबूदाना में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है, और जब मॉइस्चर कम हो जाता है तब साबूदाना ग्राइंड करना इजी हो जाता है और ये चिपकता भी नहीं है। ध्यान रखना है कि साबूदाना को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा क्रिस्पी होने तक इसे रोस्ट करना है। तो अब ये रोस्ट हो चुका है, तो हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पीनट्स को रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में रॉ पीनट्स डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर 3 to 5 मिनट्स के लिए रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें कि पीनट्स जले नहीं, इसलिए लगातार इसे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। अब पीनट्स का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इनकी खुशबू आने लगी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और पीनट्स को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो अब मैं 5 to 6 बॉयल पोटैटोज़ ले रही हूँ। अब हम इसका छिलका अच्छे से निकाल लेंगे। अब ग्रेटर की हेल्प से पोटैटोज़ ग्रेट कर लेंगे, जिससे इसे एकदम स्मूथ और इवन टेक्सचर मिलेगा। ग्रेटिंग का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि मिक्सचर बिल्कुल लम्प फ्री बनता है और पकौड़े फ्राई करते वक्त टूटते नहीं हैं। और आप देखेंगे कि ग्रेटेड पोटैटोज़ एक सॉफ्ट बेस बनाते हैं जो हमारे साबूदाना पकौड़ों को परफेक्ट टेक्सचर और क्रिस्पीनेस देने में हेल्प करता है। तो साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बनाना है। आप देख सकते हैं कि कैसा फाइन पाउडर है ये। अब हम रोस्टेड पीनट्स को एक क्लीन क्लॉथ में डालेंगे और इसे फोल्ड करके हल्का सा रब करेंगे। ऐसा करने से पीनट्स के छिलके इजीली निकल जाएंगे। तो ऐसे आप पीनट्स को छिलकों से अलग कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और हमें इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है, ताकि जब हम इसे ईट करें ना तो उसका एक बाइट आए। अब हम हमारे पकौड़ों के लिए मिक्सर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सिंग बोल में हम लेंगे मैश्ड पोटैटोज़। ये हमारे पकौड़ों का बेस होगा और बाइंडिंग में हेल्प करेगा। अब मैं इसमें डालूँगी 5 to 6 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर, जो कि इसकी फ्रेशनेस और फ्लेवर को एनहांस करेगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप रोस्टेड पीनट पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ साबूदाना पाउडर। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें मिक्सर ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ज़्यादा वेट। अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग छोटा या मीडियम साइज पोर्शन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा फ्लैट करके टिक्की की शेप भी दे सकते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे इसे बॉल की शेप दे रही हूँ। इस तरह से सारे मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। तो अब हमारे सारे पकौड़ों की शेप रेडी है, तो चलो इन्हें गरम ऑयल में फ्राई करते हैं। तो मैंने इस कढ़ाई में घी डालकर, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इसे मीडियम फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया था। तो चलो अब इसमें हम पकौड़े फ्राई करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो पकौड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं, तो इसलिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बीच बीच में हल्का सा टर्न करते रहेंगे ताकि पकौड़े हर साइड से इवनली कुक हो जाए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पकौड़ों का कलर चेंज होने लगा है। तो अब पकौड़े परफेक्टली क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इन्हें मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए कितने क्रिस्पी और अच्छे हमारे साबूदाना पकौड़े रेडी हो गए हैं। इनकी खुशबू ही इतनी अमेजिंग है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप सुन सकते हैं कि इनमें से कितनी क्रिस्पीनेस वाली साउंड आ रही है। तो अब मैं आपको इसे ब्रेक करके भी दिखाती हूँ। इनका टेक्सचर इतना अमेजिंग है कि हर बाइट में आपको क्रिस्पीनेस और सॉफ्टनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पकौड़े व्रत फ्रेंडली हैं, तो आप इन्हें बिना टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।